हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बृंदा एडू। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेंस। टेंस मीन्स होता है टाइम। टेंस टाइम को डिनोट करता है, टेंस टाइम को बताता है। और टेंस के टाइप टाइप कितने होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेंस के 3 टाइप होते हैं। एक जो पास्ट जो हो चुका है उस टाइम को बताएगा, प्रेजेंट जो हो रहा है, फ्यूचर जो होने वाला है। ये सब जो टाइम को बताएगा, ये टेंस मीन्स होता है टाइम। देखते हैं ये भी टाइप। पास्ट टाइप होता है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से एज इट इज प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, present perfect and present perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous। एक टेंस है, टेंस के चार चार टाइप। और समझ लो कि ये 3 भाई है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 3 भाई है, इनके चार चार बेटे, चार चार बेटे, और चारों बेटे का सेम ही नाम है। इसका भी सिंपल, इसका भी सिंपल, इसका भी सिंपल। तो क्या होता है, किसी का नाम सेम रहने से हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसके पिताजी के नाम। इसीलिए ये पिताजी का नाम पहले आएगा। पिताजी का नाम मतलब पास्ट में पास्ट लगेगा, प्रेजेंट में प्रेजेंट लगेगा, फ्यूचर में फ्यूचर लगेगा। इस तरह से टेंस के टाइप होते हैं। अब फर्स्ट हम समझने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस मीन्स जो वर्तमान में चल रहा है। प्रेजेंट टेंस के हम 4 टाइप देखें, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। किसी भी टेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट जो डूअर होता है, एक सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि ही एक सब्जेक्ट है, सी एक सब्जेक्ट है, इट एक सब्जेक्ट है। प्रेजेंट सिंपल में मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बताऊं। ये देखिए, इसमें हम सब्जेक्ट ले रहे हैं ही सी इट, और जो है एक और है वन नेम। ही सी इट और वन नेम मीन्स नाम तो रहेगा, लेकिन एक नाम रहेगा। तो अगर हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई एक नाम है, तो इन सब के साथ, इस सब के साथ हमारा जो वर्ब लगता है, वर्ब के एस या ईएस फॉर्म लगता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या वन नेम हो, उसके साथ हम वी वन का यूज करते हैं। लेकिन वी वन के साथ लग के आता है एस या ईएस, उसके बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड, ये है हमारा स्ट्रक्चर। प्रेजेंट सिंपल के इन सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये होता है, तो भूलना नहीं। देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? ही के साथ ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो डूअर होता है, राइट्स वर्ब है। देखो राइट में ही, राइट में देखो राइट्स, तो यहाँ एस या ई एस लग के आता है, तो ही राइट्स ए लेटर। और ऐसा क्यों आता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमको याद रखना है ही सी इट या कोई एक नाम का जो स्ट्रक्चर है ये होता है। सेकंड एग्जांपल है सी का, ले लो, सी गोज टू स्कूल, वो में भी ई एस लगा हुआ है। तीसरा एग्जांपल है एंजल ईट्स फूड, एंजल ईट्स फूड। देखो एक नाम है, एंजल एक नाम है, ये हमारा, ये सब्जेक्ट के साथ हमारा स्ट्रक्चर ऐसा आता है। देन एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें से सब्जेक्ट जैसे कि आई हो, वी हो, यू हो, नेम एंड नेम,
या नेम एंड नेम मीन्स नाम रहेगा, एंड रहेगा और नाम रहेगा, मतलब दो नाम रहेंगे। इसके साथ एक और सब्जेक्ट आता है डे। इन सब के साथ हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, जैसे कि सारे सब्जेक्ट हैं, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद अदर वर्ड। और इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लग के आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, इन सब्जेक्ट को, ये जो हमारे सब्जेक्ट है, जो डूअर है, इस पे हमें फोकस करना है कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, ये सब्जेक्ट है, राइट, देखो राइट वर्ब है, इसमें एस एस नहीं लगा है, सीधा सीधा राइट, आई राइट अ लेटर। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, वी लगा है, वी है, हम पे इस पे फोकस करना है हमें। तो वी के साथ गो टू स्कूल, इसमें एस एस नहीं लगेगा, वी वन, वी हमारा सब्जेक्ट है, गो वी वन है, तो स्कूल वर्ड। तीसरा एग्जाम्पल, अंडरलैंड एंजल एंड बिंदा, एक नाम रहेगा तो इट्स आएगा, वर्ब में एस एस लगे, लेकिन देखो यहाँ पे दो नाम है, इसलिए वर्ब तो केवल फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, एस एस नहीं लगेगा। ध्यान देखते हैं, ये तो हम देख लिए सेंटेंस, लेकिन वो उसका नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में जो हम पहले तीन सब्जेक्ट देखे, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सब्जेक्ट के साथ डस, नेगेटिव है तो हम नॉट लगाते हैं, वी वन प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में हम नॉट कहाँ लगाते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, इट डस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, नेगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट राइट अ लेटर, राइट क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, जिसके फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी डज नॉट गो टू स्कूल, सी सब्जेक्ट है, डज नॉट, इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी रहे, लेकिन दो मैं यहाँ बताया हूँ, दो स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, जिसका हम पहले जिक्र किए, ही सी इट, किसी का नाम, उसमें ये सारे स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, जैसे एंजल डज नॉट ईट फूड, इंट्रोगेटिव, यही सेंटेंस है, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते, किसी भी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, देन सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव के लिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं, डज ही राइट अ लेटर, देखो यही सेंटेंस है, ये किस तरह से फॉर्मेशन चेंज हो रहा है। तो डज ही राइट अ लेटर, डज हो गया, डज आ गया, ही हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है राइट, अ लेटर अदर वर्ड, डज ही राइट अ लेटर, डज, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, डज, इसी तरीके से इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डज एंजल ईट फूड, जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमारा डज लग जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं दूसरे, देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव। देखो पहला जो बताया वो पॉजिटिव था, अफर्मेटिव था, देन निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। फोर्थ पार्ट होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा, दैट मीन्स नॉट भी लगेगा, और वो इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्न भी करेगा। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, डियर स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर होता है, डज सब्जेक्ट के बाद नॉट, वी वन प्लस अदर वर्ड, डज लगेगा क्योंकि हम डज वाले पार्टों को देख रहे हैं। इसका एग्जांपल देखिए, वही सेंटेंस है, उसका एग्जांपल देखो, डज ही नॉट राइट अ लेटर,
डज पहले आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। जरूरी नॉट, निगेटिव नॉट कहाँ लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो सामने आ गया, यहाँ से उछल के, तो ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। डज ही नॉट राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल, डज शी नॉट गो टू स्कूल। डज एंजल नॉट ईट फूड, निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। अब देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के। इसके साथ आई, वी, यू, नेम एंड नेम। तो इसका जो है स्ट्रक्चर है, देखिए सब्जेक्ट है वी वन प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट है वी वन अदर वर्ड। एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, जैसे मैं बताया, इसके इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, सब्जेक्ट के साथ वी वन प्लस अदर वर्ड, आई राइट अ लेटर, वी गो टू स्कूल, एंजल एंड परी ईट फूड। क्योंकि नेम एंड नेम दो नाम रहेगा, दो नाम रहेगा तो वर्ब में एसीएस यूज नहीं होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन एक नाम रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस पे वर्ब में एसीएस लग जाता है। इसका नेगेटिव देखते हैं, इसका सब्जेक्ट टू प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड। अगर हमारा सब्जेक्ट ये रहे कि अगर कोई सेंटेंस आई से शुरू हो रहा हो, वी से शुरू हो रहा हो या यू से शुरू हो रहा हो, तो हम उसका निगेटिव बनाते समय टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस ही से शुरू हो रहा हो, हमारा सेंटेंस अगर ही से शुरू हो रहा हो, सी से शुरू हो रहा हो, तो उसका निगेटिव बनाते समय हम डज का यूज करते हैं। इस पे ध्यान रखना है। तो निगेटिव सब्जेक्ट नॉट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल, I do not write a letter. I do not write a letter. In negative sentence, not कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। ये क्या है, सब्जेक्ट है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट लगता है, लेकिन राइट क्या है, मेन वर्ब होता है जिसके फॉर्म होते हैं। आई डू नॉट राइट अ लेटर। सेकंड एग्जांपल है, वी डू नॉट गो टू स्कूल। देखो हम इसी सेंटेंस को क्या किए हैं, इसको चेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू, ये है जो है ये अफर्मेटिव में है तो उसको हम निगेटिव में चेंज किए हैं। सेंटेंस वही है लेकिन देखो निगेटिव में चला जाता है तो उसका किस टाइप से बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, यू डू नॉट सिट हियर। अगर यू भी हो तो देखिए डू लगाते हैं, यू के साथ डू, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी का आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है। देखिए डू, सब्जेक्ट वी वन प्लस वर्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल होता है वही, डू आई राइट अ लेटर, डू सामने आ गया बिकॉज इट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर अदर वर्ड। वर्ब कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डू वी गो टू स्कूल, डू यू सिट हियर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव भी रहेगा, इंट्रोगेटिव भी रहेगा। इसके स्ट्रक्चर इस प्रकार से होते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड। डू सब्जेक्ट नॉट वी वन प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा, देखिए डू आई नॉट राइट। डू है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। निगेटिव कैसा, क्योंकि नॉट है। इंट्रोगेटिव कैसा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में है। तो डू आई नॉट राइट अ लेटर। सेकंड एग्जांपल, डू वी नॉट गो टू स्कूल, डू वी नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल है, डू यू नॉट सिट हियर,